प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक की तो इसका फायदा जनता को ही मिलना है, यह बात धीरे धीरे साबित हो रही है। इस बीच एक और सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, वह भी बड़ी खामोशी के साथ। जीएसटी के रूप में शुरू होने वाली नई कर प्रणाली को इसी अंदाज में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि नई टैक्स प्रणाली से न सिर्फ टैक्स कम होगा बल्कि सामानों की कीमत भी कम होगी और व्यापारी दूसरे प्रदेशों का सामान बड़ी आसानी से अपने प्रदेश में मंगा सकेंगे। एक बड़े बदलाव की शुरुआत के लिए देश भर में व्यापारियों का जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। आजमगढ़ में वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अफसर व्यापारियों को जागरूक करने और रजिस्ट्रेशन में मदद के लिए जगह जगह कैंप भी लगा रहे हैं। ऐसा ही एक कैंप गुरुवार को शहर के मुख्य चौक क्षेत्र में लगा। यहां शहर के बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे हुए थे। ज्वाइंट कमिश्नर विष्णु प्रताप सिंह, हंस कुमार के अलावा कई अफसरों की टीम यहां मौजूद रही। अफसरों ने व्यापारियों को जागरूक किया और बताया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। जीएसटी कानून लागू होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों को कई सहूलियतें मिलने जा रही हैं। ज्वाइंट कमिश्नर हंस कुमार ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में नए कानून के फायदे भी बताए। ये है कि निकट भविष्य में हम लोग वैट रिजीम से जीएसटी रिजीम में जो है जाने वाले हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो है जीएसटी पूरे देश में एक साथ लगाया जाएगा। तो अब जो है जो हमारे व्यापारी वैट में रजिस्टर्ड हैं उनको जो है जीएसटी में जो है रजिस्टर्ड होना है। तो इसके लिए जो है हम लोग एक जागरूकता कैंप लगाए हुए हैं। इस पे डाटा माइग्रेशन के सर्टिफिकेट्स उनको दिए जा रहे हैं, जिससे जो है वो अपना जो है डाटा जो है जीएसटी के अंतर्गत अपना पोर्टल करके और जीएसटी में अपने पुख्ता जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। जो है इससे जो है आसानी ये है कि अभी जो यूपी में जो व्यापार करते हैं उसमें उनको जो आईटीसी का लाभ मिलता है। अब जो जब हमारे व्यापारी यदि प्रांत बाहर से भी माल लाएंगे तो चूंकि पूरे भारत में जो है एक जैसी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसमें जो है उसका लाभ जो है उसको जो है प्रांत बाहर से माल मंगाने वाले माल पर भी उसका लाभ आईटीसी के रूप में मिलेगा। ज्वाइंट कमिश्नर ने बड़ी तादाद में व्यापारियों को जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया और यह भी बताया कि किन व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसमें जो एक लिमिट रखी गई है कि यदि 20 लाख से ऊपर जिसका टर्नओवर है तो उसका जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। अभी तक हमारे व्यापार वाणिज्य कर में 5 लाख की सीमा थी। अब जो है उसमें जब उसकी सीमा जो है 20 लाख जो है पूरे भारत में जो है कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जिनमें जो है उनमें 10 लाख रखी गई है और हमारे जो यूपी है वो 20 लाख की उसमें सीमा में है। तो 20 लाख जो सीमा जिसका टर्नओवर होगा वार्षिक टर्नओवर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। व्यापारियों के लिए जो है उनको लिए जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, ये कैजुअल अगर वो चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों में भी ये प्रांत बाहर से यदि जो है माल मंगाएंगे, चाहे 10 रुपए का भी माल मंगाए, तब उसमें 20 लाख की सीमा का प्राविधान कोई बंधन नहीं है। उसमें कम सीमा में भी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा यदि प्रांत के बाहर से माल मंगाता है तो। और जो है इसमें किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी मॉडल जो है जीएसटी व्यापारियों के हित में है और इससे किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें व्यापारी अपना आंकड़ा, अपनी व्यापार स्वयं जो है उसमें जांचेगा और स्वयं अपना जो रिटर्न देखेगा, स्वयं अपना जो है उसको तमाम मौके हैं अपने रिटर्न को चेक करने के लिए, सब जो है उसमें कोई उसको परेशानी नहीं है। जनपद को अपने रंग में रंग चुके हुनर रंग महोत्सव के चौथे दिन रंग जुलूस लेकर विभिन्न प्रांतों के कलाकार नगर की सड़कों पर उतरे और उनके साथ साथ नगर की सड़कों पर उतर आया संपूर्ण भारत। इस रंग यात्रा के दौरान नगर की सड़कों को मंच बनाकर विभिन्न प्रांतों के कलाकारों ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश दिया। अपने अपने प्रांतों के पारंपरिक परिधानों में अपनी अपनी लोक संस्कृतियों को प्रस्तुत करते हुए ये कलाकार जिधर से गुजरे सभी को मंत्रमुग्ध करते चले गए।
श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली से प्रारंभ हुई यह रंग यात्रा तकिया, कोट, दलाल घाट, पुनः पुरानी कोतवाली, चौक, मातबरगंज होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हो गई। रंग यात्रा का संचालन कर रहे रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि नगर में राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश लेकर निकली यह रंग यात्रा अनेकता में एकता हिंद की विशेषता को प्रकट कर गई। आज ये रंग जुलूस हुनर संस्थान अपने हुनर रंग महोत्सव के चौथे दिन निकाल रहा है। देश भर की टीमों के साथ अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, भारत की इसी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए हम सब मिलके नगर में सामाजिक प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए ये रंग यात्रा निकाले हैं। आजमगढ़ में पुराने जेल की जमीन पर पार्क बनाने की मांग पिछले कई महीनों से हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश भर की ढेरों परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण लखनऊ में किया, लेकिन पार्क पर कोई घोषणा नहीं हो पाई। इस मुहिम में काफी पहले से लगी आजमगढ़ की बच्चा पार्टी का धैर्य इसी वजह से अब जवाब दे रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में बच्चे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और पुराने जेल की जमीन पर पार्क बनाने की मांग दोहराई। डीएम अंकल को ज्ञापन सौंपने के बाद बच्चों ने सीएम अंकल से भी गुहार लगाई। कुंदीगढ़ कटरा निवासी हर्ष श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि आखिर आजमगढ़ की बच्चा पार्टी चाहती क्या है। क्या मांग लेके आप आए हो? हम यहाँ पे पार्क बनाने की मांग के लेके आए। हम यहाँ पहले 6 महीने पहले यहाँ पे आए थे डीएम से अपील करने के लिए। हमारे जिले में कोई पार्क नहीं है। हम ये अपील करने आए थे कि यहाँ पे भी एक सुसज्जित सुंदर पार्क हो, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे पार्क बनाने की धनराशि आ चुकी है, पर फिर भी निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो। आजमगढ़ में एक शानदार पार्क की स्थापना की आवाज सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल भी कर रहा है। यहां बच्चों के साथ आए संगठन के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू और प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने भी पार्क को जरूरी बताया। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिलाधिकारी सुहास एलवाई इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यह बात आजमगढ़ की जनता तक पहुंची थी, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम जल्द से जल्द इसका शिलान्यास भी कर दिया जाए, क्योंकि आजमगढ़ मुख्यालय पर पार्क यहाँ के सुंदरीकरण और पर्यावरण संरक्षण दोनों लिहाज से जरूरी है। कि विगत वर्षों से हम लोगों को जानकारी हुई थी आजमगढ़ का मंडल कारागार खाली होकर इटौरा चंडेसर में ट्रांसफर हो रहा है और जिला जमीन खाली हो रही है। तो जागरूक लोगों ने बताया कि कम से कम इस पार्क जमीन पे पार्क बन जाता तो आजमगढ़ के लिए, पर्यावरण के लिए सुख सुविधा भी होती। तो हम लोगों ने, भारत रक्षा दल के लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया, कई बार धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया। हमारी जो बच्चा पार्टी आज आई हुई है, इन्होंने भी डीएम अंकल से, अखिलेश अंकल से, आप लोगों के माध्यम से अपील किया था कि इस पुरानी जेल की जमीन पे पार्क बनाया जाए। शायद शासन सत्ता और डीएम साहब के प्रयास से घोषणा हुई और ये भी जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से कि इसके लिए 3 करोड़ कुछ धन भी अवमुक्त किया जा चुका है। लेकिन तमाम शिलान्यास प्रदेश भर में हुए, उनकी घोषणा भी हुई, लेकिन आजमगढ़ का जो पार्क पुरानी जेल की जमीन पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और हम लोग चाह रहे हैं कि अभी निर्माण तो जल्दी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम शिलान्यास तो कर दिया जाए ताकि आजमगढ़ की जनता को और नगर के लोगों को ये भरोसा हो सके कि अब यहाँ पे पार्क ही बनेगा और ताकि लोग खुश हों और एक उम्मीद करें कि वह आने वाला दिन जो है पर्यावरण अच्छा रहेगा आजमगढ़। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। जी हां, अगर आप भी करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर को द ईयर्स बिगेस्ट इवेंट पार्टी ऑल नाइट आपका इंतजार कर रही है। साल के आखिरी शाम और नए साल की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए ग्रिल टू चिल रेस्टोरेंट जज्जी मैदान में 31 दिसंबर की शाम 8 बजे से टाउन इवेंट का आयोजन कर रही है।
जज्जी मैदान में इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं। इवेंट के आयोजक अविनाश सिंह ने बताया कि इवेंट में शामिल होने के लिए नरौली स्थित ग्रिल टू चिल रेस्टोरेंट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सीमित सीटें अब शेष हैं। शाम में ग्रिल टू चिल रेस्टोरेंट के द्वारा जो ये प्रोग्राम जज्जी के मैदान में किया जा रहा है 8 से 12:30 के बीच में, उसकी तैयारियां लगभग काफी जोरों से चल रही हैं और हमें लगता है कल शाम तक सारी चीजें सेट हो जाएंगी और कल मॉर्निंग तक हमारी पूरी टीम जो दिल्ली से या राजस्थान से या उदयपुर से आ रही वो आ जाएंगी। प्रॉपर तैयारियां चल रही हैं और हमारा ये उम्मीद है कि कल शाम तक हम 40 चीजों को एक सेट करके एक प्रॉपर रूप दे के कल हम एक पहले इवेंट से पहले एक अपनी टेस्टिंग करेंगे, उसकी ट्रायल करेंगे और उसके बाद 31 तारीख के लिए जो पासेज और उसकी बिक्री है वो हमारे रेस्टोरेंट से हो रही है और हमारे पास लिमिटेड पासेस बचे हुए हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ थी हम लगभग उसके आसपास पहुंचने वाले हैं और कल शाम के बाद से हमें उम्मीद है कि हमें रिस्पांस और अच्छा मिलेगा सारी चीजों को देख के और जितनी हमने स्ट्रेंथ या जितनी हमने सोचा था कि हमें इस शहर से मिलेगा उतनी चीजों पे हम अपने आप को देखते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में न्यू ईयर पर कोई खास आयोजन नहीं होता। बड़े महानगरों की तर्ज पर यहाँ भी इवेंट कर लोगों को बेहतरीन मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। आजमगढ़ सिटी में 31st की ईव को करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फैमिलीज जनरली घर पे बैठ के टीवी या सब देख के अपना टाइम स्पेंड करती है। बड़े सिटीज में जैसे प्रॉपर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हम भी चाहते थे कि हम अपनी सिटी में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को जाके लगे कि हाँ एक बड़ी सिटी का जो एक कल्चर है वो हमारी सिटी में दिख रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए ग्रिल टू चिल ने ये आज प्रोग्राम जो 31st का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है और हमें लगता है कि लोग आएंगे तो एंजॉय करेंगे। इवेंट के सह आयोजक तरुण राय ने बताया कि राजस्थानी फोक संगीत के बेताज बादशाह अवार्ड विनर भुंगरा खान, दिल्ली के सुप्रसिद्ध रॉक बैंड द कजिन ब्रदर्स, मुंबई का कामसोल डीजे सहित फिल्म मेकिंग व फोटोग्राफी की टीमें इवेंट को यादगार बनाने का काम करेंगी। इसके साथ वेज, नॉन वेज, आइसक्रीम सहित खान पान की बेहतरीन व्यवस्था भी इस इवेंट का हिस्सा होगी। एक राजस्थानी फोक सिंगर आ रहे हैं भुंगरा खान करके, जो कि काफी जानी मानी हस्ती हैं राजस्थानी फोक के। उसमें नेशनल अवार्ड विनर हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नीदरलैंड सब जगह परफॉर्म कर चुके हैं। उसके अलावा एक रॉक बैंड आ रहा है दिल्ली का काफी फेमस, जिनका नाम द कजिन ब्रदर्स है, उनकी परफॉर्मेंस रखी गई है। उसके बाद मुंबई से एक प्रॉपर कंसोल डीजे हम मंगा रहे हैं आजमगढ़ के लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे फिल्म मेकिंग की एक टीम होगी जिसका काम है रेड कारपेट सेट करना, फोटो बूथ सेट करना, पूरे इवेंट की मेमोरीज को कैप्चर करना, जिससे साल भर सब लोग अपनी मेमोरीज को सुरक्षित रख सकते हैं, देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा खान पान की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वेज नॉन वेज का बुफे है जिसमें ढेरों वैरायटीज हैं। उसके अलावा बास्किन रॉबिन का आइसक्रीम है, कैफे ड्रीम्स का कॉफी काउंटर है, काफी चीजें। मतलब 8 से 12:30 के बीच हम आजमगढ़ की जनता को चाहते हैं कि वो फुली एंटरटेनमेंट या यहाँ आए तो कुछ लेके जाए, कुछ यादें, कुछ लम्हे, कुछ पल अपने। आजमगढ़ शहर की सुंदरता बढ़ी, चौराहों का सुंदरीकरण हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी तरह उपेक्षित ही रहना पड़ा। यानी किसी के हिस्से में रामराज तो किसी के हिस्से में वनवास। नगरपालिका क्षेत्र का ऐसा ही एक मोहल्ला है जहाँ गंदगी की भरमार से लोगों का जीना दुश्वार हो चला है। यह दृश्य है लोचई की गली नाम से चर्चित एलवल वार्ड का। गुरुवार को यहां मोहल्ले वालों ने इस समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साफ सफाई कराने की पुरजोर मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में तमसा बचाओ आंदोलन के संयोजक डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव भूषण भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यहां सार्वजनिक शौचालय न बनने से बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। गंदगी की भरमार है और इसके लिए शौचालय निर्माण सबसे जरूरी है। का सबसे प्रतिष्ठित वार्ड है एलवल और इधर फरासटोला सब्जी मंडी है। ये नगर का व्यस्ततम इलाका है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जो गली है
जिसको लोचई गली भी कहते हैं और गंदी गली भी नाम पड़ गया है। गंदी इसलिए कि यहाँ पर बाथरूम और लैट्रिन करने का सब तमाम मजबूरी के तहत कहें या जो भी हो यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी कोई नाली नहीं है और आगे जा करके और संकरी हो गई है। तो नतीजा ये है कि कोई व्यवस्था न होने के कारण महिलाएं और पुरुष यहाँ पर बाथरूम करने, शौचालय करने के लिए आते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि यहाँ से गुजरना, और ये देखिए सब्जी भाई, सब्जी बेचने वाले बंधु यहाँ पर हैं, व्यापारी बंधु हैं, राहगीरों का आना जाना, हजारों लोग डेली प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं। संवेदनशीलता का ये दुष्परिणाम है कि ये अब तक बिल्कुल अव्यवस्थित, बिल्कुल गंदा और बिल्कुल अमानवीय है। और जैसा कि यहाँ के जिला प्रशासन को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है, लेकिन आप यहाँ की स्थिति को देखते हुए ये एक तरह से विडंबना है, ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। मोहल्ले वालों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा के यहाँ पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बाबत ईओ श्री विश्वकर्मा ने बताया कि हाँ, लोचई की गली की समस्या की जानकारी मिली है, जैसे ही बजट आएगा हम वहां पर नया शौचालय जरूर बनवाएंगे। हालांकि उसके पहले प्रतिदिन बेहतर साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। तमसा बचाओ आंदोलन के चेयरमैन साहब, डॉक्टर साहब एक ज्ञापन दिए हैं नाली बनवाने के संबंध में। तो जहां तक रही नाली बनवाने का, तो बजट जैसे ही आ जाएगा या उपलब्ध हो जाएगा तो इनके प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उसको तत्काल कराएं। हाँ, जहां तक सफाई वगैरह का है, एसआई ने निर्देशित कर दिया है, उसको तत्काल वहां सफाई करवा करके व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित।